नमस्कार मित्रों। हिंदी डेली लॉ की क्लास 9 में मैं करमवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी 9वीं क्लास है। हमने 8 क्लास पूरी कर ली है और एफर्ट के साथ ये भी अपने आप में एक परचम है। तो बस इसी खुशी में अब आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा करेंगे सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों के बारे में। और सबसे पहले अपन वही करते हैं। तो पहला शब्द है आभूषण। तो आभूषण क्या हो जाता है? एक अलंकार हो जाता है। आभरण, गहना, मंडन। गहना मैंने शायद दिया नहीं है। तो भूषण, आभूषण से भूषण आप याद रख सकते हैं। मंडन, मंडन जो प्रतिभा बढ़ा देता है किसी चीज की। आभरण जो मतलब कि एक तरीके से पहना जाता है। और अलंकार जो शोभा बढ़ाने, अलंकार आपने हिंदी में पढ़ेंगे जो किसी शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, शोभा से संबंधित है तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आम, फलों के राजा। पहला होता है अमृत फल। अमृत फल आपको पता ही है। पीक बंधु और मधुदूत, रसाल और सहकार। रसाल मतलब रस से भरा हुआ होता है। सहकार, सहकार वैसे तो सहयोगी को बोला जाता है, जो अपनी किसी का सहयोग करता है उसे सहकार बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर सहकार आम के लिए प्रयोग में लिया गया है। उसके बाद रसाल जो रस से भरा रहता है। मधुदूत जो मधुरता का आदान प्रदान करता है या मधु को देता है। और पीक बंधु ये आपको पता ही है। और अमृत फल, ये सब ये मतलब पीक बिंदु को आप ध्यान रखेंगे, ये नया शब्द है आपके लिए। इसके बाद में आयुष्मान। आयुष्मान मतलब जिसकी लंबी उम्र हो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, दीर्घजीवी हो। तो ये आपको याद रखने हैं। याद रखने के लिए यहाँ शतायु ये एक शब्द है जो आपको शायद कहीं ना कहीं आपको मान लो ऑप्शन में दे दिया जाए तो आपको कठिनाई हो सकती है। तो ये शतायु शब्द आप याद रखें। बाकी चिरंजीवी, चिरायु, दीर्घजीवी, दीर्घ या दीर्घायु, आपको ये शब्द आपके याद रह सकते हैं। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं तो इंद्र के बारे में। तो इंद्र, देवेंद्र, देवेश, देवराज, पुरंदर। पुरंदर जो इंद्र को एक उपाधि मिली हुई है, इसको पुरंदर कहा जाता है। अमरपति, देवता मतलब कि जो सारे देवता अमर थे उनके भाई राजा थे तो उन्हें अमरपति कहा जाता है। सचिपति, सची के पति होने की वजह से उन्हें सचिपति कहा जाता है। सुरपति, सुरेश और सहस्त्राक्ष, ये शब्द आप याद रखेंगे। ये सहस्त्राक्ष ये शब्द थोड़ा पुरंदर हो गया, सहस्त्राक्ष हो गया, सुरेश, देवेंद्र, देवेश, ये आपको आराम से याद रह सकते हैं, इनमें कोई कठिनाई नहीं होगी। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब कि जल्दी जल्दी कुछ करने की इच्छा होना, मतलब कि उत्तेजना होना या आतुरता होना, उत्सुकता होना, चाव होना, प्रबल इच्छा होना। प्रबल इच्छा यहाँ पर प्रबल प्लस इच्छा है तो यहाँ पर संधि है। और लालसा मतलब किसी चीज की बार बार कुछ करने को मतलब प्रेरित होना या कुछ करने पर मतलब बार बार कुछ करने का मन करना, तो उसे अपन उत्कंठा बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है और ये इजी है। इनको बार बार आप ध्यान में रखते हुए बार बार इनको रिपीट करेंगे तो आप ये अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं विलोम शब्दों के ऊपर में। तो विलोम शब्द पहले अतिकाय। अतिकाय वह होता है जो जिसकी आकृति बहुत बड़ी होती है। और लघुकाय और कृशकाय वो होते हैं जिनकी आकृति छोटी होती है। अतिथि वह होता है जो आता है और आतिथ्य इसका विलोम हो जाता है। अथ इति, तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही है शब्द, तो ये दोनों छोटे हैं लेकिन ये एक बार परीक्षा में आ चुके हैं तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। दोष और शहदोष। शहदोष का मतलब तो जो दोष के साथ हो गया, और दोष जिसमें दोष से ना दोष मुक्त होता है। और अद्यतन और अनद्यतन, ये शब्द थोड़ा अटपटा है तो इनको थोड़ा याद रखना है और ये परीक्षा में भी आ चुका है। तो ये दो शब्द मैंने बता दिए, इनको आप खास तौर पर तैयार करके चलेंगे। इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं अनेकार्थी शब्दों के बारे में। तो पहला शब्द है कृष्ण। तो कृष्ण आपको वासुदेव पुत्र बोला, पता ही है कि कृष्ण वासुदेव पुत्र ही थे। और एक इनको काला बोला जाता है। काला क्या होता है? अंधकार भी काला होता है, तो इससे लिंक करके आप कर सकते हैं। और कौवा, कौवा भी काला हो जाता है। एक अपन कौवा बोलते हैं, वाह नहीं कौआ। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर कौवा कई बार अपन ऐसे बोलते हैं कौवा, तो ये ध्यान रखना है इस शब्द में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इजी सा सब्जेक्ट है और ये अपन आम बोलचाल भाषा में बोलते भी है। अगर वहां ऐसी गलती हो जाती है तो अपने नंबरों का नुकसान हो सकता है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं केसरी के बारे में। तो केसरी बोलते हैं, एक तो बोलते हैं गेरुआ, घोड़ा, वानर, शेर, सिंह, उत्तम वस्तु और प्रसिद्ध व्यक्ति। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप याद करके चलिए क्योंकि आजकल केसरी ही छाया हुआ है चारों तरफ, तो पूछा जा सकता है क्या पता भाई। इसके बाद में खग। खग आपको पता है पक्षी को बोला जाता है। एक तो वायु हो जाती है, बाण, बादल, गृह, सूर्य, चंद्रमा और देवता। इजी इजी शब्द है और आपको थोड़े बार बार तैयार करने पड़ेंगे तो ये आपके आराम से तैयार हो जाएंगे, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चर्चा कर लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला है पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया दूसरा पत्र। जब अपन जैसे मान लीजिए आप कोई आपको कोई मैसेज करता है, जब आप उसी चीज का वापस रिप्लाई करते हैं तो उसे अनुस्मारक बोला जाता है। तो इस चीज को आप अपनी निजी जिंदगी से रिलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद में अविवाहित महिला।
उसको बोला जाता है, जैसे अपने कुंवारी भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुढ़ा। तो नीचे की ओर लाना या खींचना तो अपकर्ष, या ऊपर की ओर बढ़ना तो उसको बोलते हैं उत्कर्ष। तो अपकर्ष एक, ये देख लीजिए, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है। तो ये भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ मतलब ये शब्दों के साथ तैयार होती जाएगी, मैं आपको पहले ही बताता चलूंगा। मान लीजिए कहीं विलोम शब्द आते हैं, कहीं शब्द शुद्धि आएंगी, और संधि भी आएगी, या समास या प्रत्यय कुछ भी आता है तो मैं आपको बताता चलूंगा। एक ये अपराहन, तो ये वह समय जो दोपहर के बाद आता है तो वह अपराहन। अपराहन एक संधि भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये एक बार आरएस के अंदर आ चुका है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये अपराहन हुआ, ये मतलब कि दिन से पहले का समय, दिन के बाद का समय, दोपहर का समय, ये शब्द आप, मध्याह्न हुआ, ये शब्द आपको याद करके चलने हैं, ताकि, और इनमें थोड़ा सा ऐसे कि समस्या भी रहती है, याद करने में कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी आप क्लियर करके चलेंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है वो होता है अपव्ययी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे शब्द शुद्धि के बारे में। तो पहला है कृत कृत्य। तो ये कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत कृत्य होता है। और क्री री, ये री होता है, आप रह ना पड़े इसको, कृत्य कृत्य ऐसे नहीं, कृत्य कृत्य। तो कृत कृत्य का आपको पता ही है, ये शब्द शुद्धि के अंदर ये शुद्ध शब्द है। कृपया, कृपया में चार दो दोनों सॉरी जो तीनों शब्द होते हैं वो तीनों, सॉरी शब्द क्या, तीनों वर्ण होते हैं वो पूर्ण होते हैं, इसमें पै कोई आधा वर्ण नहीं होता। एक होता है कैंटीन। तो कैंटीन के अंदर आप मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में केंद्रीय, तो यहाँ भी मात्राओं का ही खेल है, एक छोटे सा मात्रा आपने इधर उधर की और आपके एक दो नंबर गए। इसके बाद में क्रियाक्रम, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। शब्द एकदम इजी शब्द है, लेकिन अपन फिर भी क्या है, कब इनको बस ऐसा है कि एक बार देख के निकलते हैं भाई, याद दे। एक बार यह है कि अपने ये देखे हुए भी नहीं है, ये शब्द हकीकत में अपने देखे हुए नहीं है, बस अपने सुने हुए हैं। बस आप अपने सुने सुनाए के ऊपर ये चल पड़ते हैं कि यार कर लेंगे, देख लेंगे, कितना है, इजी इजी तो आएगा। ये आप क्रियाक्रम भी नहीं लिख सकते क्या, और वहां जाके आप गलत करके आ जाते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप हर चीज को सतर्कता के साथ लें, किसी को ऐसा नहीं कि लापरवाही ना बरते। आमतौर पर जो सिलेक्शन वही बंदा चूकता है जिस, जो हर चीज में लापरवाही बरता है, ये बोलता है कल कर लेंगे, या यार ये तो आता ही है। तो इस चीज को आप अपनी जिंदगी से हटाएं, और सतर्कता और एकदम अच्छे ढंग से तैयारी करें। इसके बाद में चर्चा करेंगे अपन मुहावरों के ऊपर। पहला मुहावरा, आस्तीन का सांप होना, मतलब कि निकट व्यक्ति का ही विश्वासघाती कर जाना, मतलब विश्वासघात देना। तो आमतौर पर ये जो अपनी सरकारें होती है, इन पर आप एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि सरकारों में आस्तीन के सांप भरे पड़े रहते हैं, कभी वो इसमें चले जाते हैं, कभी वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं। ओखली में सिर देना, तो मतलब कि जानबूझकर संकट में डालना, मतलब खुद को जानबूझकर संकट में डालना। ओखली में सिर देंगे, तो ये बात है कि अब ओखली में जैसे मिर्च कूटते हैं, तो वो मिर्च एकदम पीसने के लिए एकदम कूटते हैं, तो वहीं अगर आप सिर डाल देंगे तो वो बात, सिर तो फूटेगा आपका। तो खुद को संकट में डालना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। औंधे मुंह गिरना, पराजित होना, ये बहुत ईजी है, 10वीं क्लास का मुहावरे का सॉरी मुहावरा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीजें। इलायची बांटना, एक तो चावल बांटना और इलायची बांटना, मतलब कि एक तरीके से सहर्ष का प्रतीक होता है। तो मतलब जब अपने घर में कोई अच्छा कार्य किया जाता है, या शादियों के बारे में, या कुछ बुलावे के तौर पे, ये मतलब चावल और इलायची बांटी जाती है। तो इलायची देना मतलब आप चावल से लिंक करके या चावल से संबंध रख के इसको बोल सकते हैं कि भाई इलायची देना मतलब ये दावत देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब ये मान लीजिए जैसे कि आप यूक्रेन और रूस को देख लीजिए। मतलब रूस ने तो बस नाटो में न जाने के लिए यूक्रेन को कहा था, लेकिन यूक्रेन भी भाई डट के, इसके पास परमाणु शक्ति न होने के बावजूद भी डट कर ईंट का जवाब पत्र से दे रहा है रूस को। तो इस चीज से आप संबंध करके और आगे अपने दिमाग में रख सकते हैं। और मेरे आपसे एक चीज है कि आप अपनी तरफ से कोई उदाहरण बना के उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कोई बड़ी बात नहीं, किताबों में भरे पड़े हैं, और वैसे मैं अपनी तरफ से भी बता दूंगा, लेकिन ये बात है कि जब तक आप अपने अपने मन से कोई कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, आप मन से कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं लेके आएंगे, तो आपको ये है कि थोड़ा याद तो रह जाएगा, लेकिन ये है कि आपकी खुद की बनाई हुई चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो वो बनाए हुए अपने याद भी जल्दी होते हैं और अपने समझ में भी जल्दी आते हैं। तो आपको खुद के विवेक से ही काम करना चाहिए। इसके बाद में लोकोक्तियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है, घोड़ा घास से यारी करे तो खाएगा क्या। वही बात है, अगर घोड़ा घास ही खाता है, अगर उसी से यारी कर लेगा, तो भाई ये है कि अब भैया वही बात है, अपन दो दोस्त है, अगर यारी कर ले तो अपन उस दोस्त को नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे। तो वही बात है, अगर दो भाई घोड़ा अगर दोस्त थे, या सॉरी घास से ही दोस्ती कर लेगा, तो वो फिर घास को थोड़ी खाएगा। तो वही बात है कि यदि निर्वाह के लिए आप काम करने को शर्म, भाई काम करना भी आपको शर्म फील करवा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काम करूंगा तो मुझे शर्म आएगी, फिर आपका जीवन कैसे चलेगा। तो वही बात यहाँ पर साबित होती है।
चटमंगनी पट ब्याह मतलब कि शीघ्रता से अच्छा कार्य संपन्न कर देना। आमतौर पर पहले ऐसा ही सीन होता था, आपने मतलब कि जब पुराने टाइम की बात है कि बस सगाई करी और फिर तुरंत शादी कर देते थे, मतलब चटमंगनी और पट ब्याह। तो वही बात है, शीघ्रता से भाई शादी को एक अच्छा कार्य ही माना जाता है, तो शीघ्रता से कोई अच्छा कार्य कर देना। अपने बुजुर्गों ने ईस्वी को साथ में लेते हुए अच्छा कार्य बता दिया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो वैसे तो 4 दिन की चांदनी होती नहीं है, चांदनी तो 15 दिनों की होती है, 15 दिनों की अंधेरी होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। वहीं मतलब कि इस लोकोक्ति का यही अर्थ है कि 4 दिन की चांदनी तो सिर्फ 4 दिन की, लेकिन अंधेरा आगे लंबे समय तक। तो मतलब वही है कि सुख तो सिर्फ थोड़े दिन का और दुख है लंबे समय तक। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। चिराग तले वही बात है, चिराग तले अंधेरा होना मतलब कि वो हर तरफ तो उजाला कर देता है, लेकिन अपने का जो चिराग के नीचे का, जो दिए के नीचे का हिस्सा होता है, उसको आप देखते हैं वो काला ही रहता है। तो वही बात है कि अपन सारी जगह सबको जज कर लेते हैं, लेकिन अपने पास बैठे हुए बंदे का अपन कोई गुण नहीं देखते। बस अपन तो ऐसे भैया अपना है तो क्या ही गुण देखें। तो वही बात है, चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। तो अपने पास के जो लोग होते हैं उनको भी आप उनके गुण अवगुण से आप अवगत रहिए। चुपड़ी और दो दो अच्छी बात, और वो भी बहुतायत में, मतलब कि जब आपको चुपड़ी में रोटियां मिलती है या अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं और एक्स्ट्रा मतलब और मिलती जाती है, तो वही बात है कि भाई अच्छी चीज बहुतायत में मिले तो क्या ही कहने। वही बात है, हम भी आपको चुपड़ी और दो दो ही दे रहे हैं, आपके कम समय जाए और आपको किताबों के मतलब बार बार किताबों को देख के चक्कर आ जाते हैं कि भाई इतने सारे पर्यायवाची मैं एक साथ कैसे याद करूंगा, या इतने सारे विलोम शब्द कैसे याद करूंगा, शायद हो जाते हैं, बहुत शब्द हो जाते हैं। लेकिन आप हमारे साथ धीरे धीरे अगर पाँच पाँच करते भी चलेंगे तो 2 या 3 महीनों के अंदर आपको शायद हजारों शब्द याद हो जाएंगे, और हजारों शब्द एक कंठस्थ हो जाएंगे अच्छे ढंग से। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप सतर्कता और एकदम ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं तो बस यही हमारी क्लास संपन्न होती है। और आपसे गुजारिश है, हम जो आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं उसके लिए आप हमारे चैनल जो अभी ग्रो ही कर रहा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।